ऑपरेशन सिंदूर में मारे गए आतंकियों की लिस्ट जारी हो गई है। मारे गए पांचों आतंकियों यानी 5 आतंकियों की सूची सामने आई है। ये बहुत बड़ा अपडेट आपको दे रहे हैं। जैश और लश्कर के 5 आतंकी ढेर हुए हैं ऑपरेशन सिंदूर में। आतंकी यूसुफ अजहर मारा गया है। कंधाई हाईजैकिंग का मास्टरमाइंड था यूसुफ अजहर। आतंकी मुदस्सर खादियान भी ढेर हुआ है इस ऑपरेशन में। आतंकी हाफिज जमील और अबू खालिद भी ढेर हुए हैं। वहीं आतंकी हसन खान भी मारा गया है। तो 7 मई को जो ऑपरेशन सिंदूर भारत की तरफ से किया गया था, उस ऑपरेशन सिंदूर में ये 5 बड़े आतंकी मारे गए थे जिनकी लिस्ट सामने आई है। 5 आतंकियों के नाम भी हमने आपको बताए। आतंकी चाहे आतंकी हसन हो, आतंकी अबू खालिद हो, जैश और लश्कर के ये 5 बड़े आतंकी थे जिन्हें ढेर कर दिया गया इस ऑपरेशन के दौरान। जब 9 आतंकी ठिकानों पर भारत ने मिसाइलें दागी, भारत ने अटैक किया। इन आतंकवादियों के उन आशियाने पर जहां ये सालों से आतंकियों को पाल रहे थे, उन्हें ट्रेनिंग दे रहे थे, और वहीं से पहलगाम जैसे हमले की साजिश रचा रहे थे, पुलवामा जैसे हमलों की साजिश रचाई गई थी। तो उन ठिकानों पर जब अटैक किया गया तो उसमें ये 5 बड़े नाम शामिल हैं जिनको ढेर किया गया था इस ऑपरेशन सिंदूर के जरिए। तो ये 5 बड़े आतंकी जिनकी लिस्ट अब जारी हुई है। आतंकी मुदस्सर खादियान भी इस ऑपरेशन सिंदूर में ढेर हुआ 7 मई को, जो रात में 1:05 से 1:30 तक 25 मिनट का जो ऑपरेशन सिंदूर उस समय में चलाया गया 7 मई को। ऑपरेशन सिंदूर में मारे गए 5 आतंकियों के नाम सामने आए हैं। 5 आतंकियों की सूची जो सामने आई है उनके नाम भी हमने आपको बताए। अबू खालिद हो, आतंकी हसन खान हो, आतंकी मुदस्सर खादियान हो, जैश और लश्कर के ये बड़े बड़े आतंकी थे। और आतंकी हाफिज जमील, अबू खालिद, हसन खान, ये सब वो आतंकी हैं, वो मास्टरमाइंड हैं जो भारत में हमलों की साजिश रचते थे। भारत के लिए, भारत के खिलाफ ये हमलों की साजिश रचते थे। और अब जो है इन 5 लोगों का नाम सामने आया है। और हमारे सहयोगी विनय और दीपक हमारे साथ दोनों बने हुए, दिल्ली से हमारे साथ विनय बने हुए। विनय, 5 बड़े नाम उन आतंकियों के जिन्हें इस ऑपरेशन में ढेर किया गया। विनय, मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही है? चले कोई नहीं, लौटेंगे। विनय तक आवाज नहीं पहुंच पा रही है। दीपक, आपका रुख करेंगे। 5 नाम जारी कर दिए गए हैं उन लोगों के जिन्हें ऑपरेशन सिंदूर में ढेर किया गया 7 मई की रात। बिल्कुल बिल्कुल, नाम जारी कर दिए गए हैं और साफ तौर पर यह बता दिया गया है कि जिन लोगों को भारत मार रहा है वो आतंकवादी हैं। हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी ऑपरेशन सिंदूर की, तब साफ तौर पर बताया गया था कि भारत ने जितनी भी जगह आक्रमण किया है वो आक्रमण किया है ऐसी जगह, उन टारगेटेड बेस पर आक्रमण किया है, उन जगहों पर निशाना साधा है जिन जगहों पर आतंकी अड्डे थे। और उन आतंकी अड्डों में रहता कौन था, आतंकी रहते थे, लिस्ट अब सामने आ गई है। और लिस्ट बता रही है कि ये तमाम आतंकी वो हैं जिन्होंने भारत में अब तक बहुत नुकसान पहुंचाया है। आप जब विदेश मंत्रालय और सेना की संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस को देखेंगे तो प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान साफ तौर पर यह बताया गया था कि कौन सा ठिकाना टारगेट किया गया, क्यों टारगेट किया गया, उस ठिकाने में कौन सा जो आतंकवादी है वो आतंकवादी था और उसने भारत के अंदर किन आतंकी गतिविधियों को अंजाम दिया था। तो पूरी तरीके से बहुत प्लान्ड वे से सारी चीजें की गई थी। सारी चीजों के साथ एक बात विशेष रूप से ध्यान रखी गई थी कि जितने लोग मरे वो सिर्फ आतंकी हों। और अब लिस्ट जारी हो गई है, इससे पहले भी एक लिस्ट जारी की गई थी, बाकायदा बताया गया था कि कौन कौन से आतंकी ठिकाने हैं जहां पर भारत ने हमला किया मिसाइल के माध्यम से। और साफ तौर पर जो पॉइंट बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है, जो सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है, वो पॉइंट ये कि अभी तक की स्थिति में भारत याद रखता है। भारत ने साफ तौर पर जो पहले दिन कहा था, तीसरे दिन भी वही स्थिति है। नहीं छोड़ेंगे छेड़ने वालों को। लौटूंगे आपके पास दीपक, क्योंकि हमारे साथ विनय भी जुड़े हुए हैं। विनय, बहुत बड़ी खबर ये है और बहुत बड़ा तमाचा है पाकिस्तान के खिलाफ। क्या जानकारी है आपके पास और इन आतंकियों की सूची को लेकर? देखिए, एक जानकारी आई है जिसमें साफ बताया गया है भारत की तरफ कि 7 मई को भारत की तरफ से जो जवाबी कार्रवाई की गई, जो आतंकी ठिकानों को निशाना बनाया गया, उसमें 5 आतंकी मारे गए हैं। और इन 5 आतंकियों का हम एक एक करके जिक्र करें
तो इसमें कुछ आतंकी संगठनों से जुड़े हुए लोग हैं और जिनके अंतिम संस्कार में पाकिस्तान के ऑफिशियल लोग पहुंचे उनको श्रद्धांजलि देने के लिए। ये एक बड़ी बात है और मैं अगर एक एक करके इन पांचों के बारे में जिक्र करूं, सबसे पहले हम जिक्र करें मुदस्सर खालिदान खास का। ये जो आतंकी है लश्कर तैयबा संगठन से जुड़ा हुआ था और ये बताया जा रहा है कि जो ये मरकज तैयबा है उसका इंचार्ज था। और जब गार्ड ऑफ ऑनर बाकायदा पाकिस्तान की तरफ से इस आतंकी को दिया गया है, इसके अंतिम संस्कार में पाकिस्तान में जो पंजाब है उसके मुख्यमंत्री पहुंचे थे, साथ ही साथ आर्मी चीफ भी इस आतंकी के अंतिम संस्कार में पहुंचे थे। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरह से आतंकियों को पनाह दे रहा है पाकिस्तान और बाकायदा उनके अंतिम संस्कार में श्रद्धांजलि देने के लिए अधिकारी जो कि बड़े बड़े पदों पे, चाहे वो पाकिस्तान के पंजाब के मुख्यमंत्री हो चाहे वहां के आर्मी के जो चीफ हो, वो उनके उसको श्रद्धांजलि देने के लिए पहुंच रहे हैं। अगर हम दूसरे आतंकी का जिक्र है, क्योंकि 7 मई की कार्रवाई में 5 आतंकियों की जानकारी आई है, उसमें दूसरे आतंकी की अगर हम बात करें तो हाफिज मोहम्मद जमील इस आतंकी का नाम है और जैश ए मोहम्मद से ये जुड़ा हुआ है और जुड़ा हुआ था। जैश ए मोहम्मद जो आतंकी उसके साथ ये जुड़ा हुआ था हाफिज मोहम्मद जमील। और साथ ही साथ ये भी बता दूं कि ये जो मौलाना मसूद अजहर का बड़ा साला है, ये बड़ा साला था मौलाना मसूद अजहर का और ये भी मरकज सुभान अल्लाह का इंचार्ज था। इसको भी भारत की तरफ से जो आतंकी ठिकानों को निशाना बनाया गया उसमें भारत ने इसको भी मौत के घाट उतार दिया है। तीसरे आतंकी की बात करें तो मोहम्मद यूसुफ अजहर है तीसरा आतंकी, जो कि जैश ए मोहम्मद आतंकी संगठन से जुड़ा हुआ था और ये भी मौलाना मसूद अजहर का बड़ा साला है। मौलाना मसूद अजहर खुद अपने आप में एक बहुत बड़ा आतंकी है, उसके रिश्तेदारों भी इस भारत की तरफ से जो जवाबी कार्यवाही की गई उसमें मरे हैं। तो उसमें मोहम्मद यूसुफ अजहर भी है जो कि साला है मौलाना मसूद अजहर का। इसके अलावा हम चौथे आतंकी की बात करें तो खालिद नाम है, खालिद लश्कर तैयबा से जुड़ा हुआ था और इन्वॉल्वमेंट इसकी बहुत से जम्मू कश्मीर में बहुत से टेररिस्ट अटैक हुए, आतंकी हमले हुए जम्मू कश्मीर में, उसमें सीधा सीधा खालिद का नाम जो कि लश्कर तैयबा से जुड़ा था उसका नाम आता रहा है। उसके अंतिम संस्कार में भी पाकिस्तान के जो आर्मी के जो लोग हैं, जो ऑफिसर्स हैं, वो पहुंचे थे। पांचवा आतंकी की बात करें तो मोहम्मद हसन खान है जो कि जैश ए मोहम्मद से जुड़ा हुआ था और मुफ्ती असगर खान कश्मीरी का बेटा था ये मोहम्मद असर खान और पाकिस्तान ऑक्यूपाई कश्मीर में ये एक्टिव था। तो ये पांच अलग अलग आतंकी जो कि लंबे समय से जम्मू कश्मीर और भारत के अन्य शहरों में आतंकी हमलों की अंजाम देते रहे हैं, इनको मार गिराया है। और सबसे हैरानी की बात कि इन आतंकियों के अंतिम संस्कार में पाकिस्तान के ऑफिशियल पहुंचते हैं। ये कहीं ना कहीं संदेश दे रहा है कि पाकिस्तान आतंकियों का पनाहगाह है और जो कि लगातार भारत भी कई बार ये कहता आया है, पीओके को लेकर भारत कहता आया है कि वहां पे कई आतंकी कैंप चल रहे हैं जहां पे आतंकी ट्रेनिंग दी जाती है। और जब इन लोगों के नाम सामने आए हैं, इनके अंतिम संस्कार में पाकिस्तान के ऑफिशियल लोग पहुंच रहे हैं, तो लाजमी है कि सारी बातें साफ हो गई, यानी कि जो बातें पाकिस्तान की तरफ से दावा किया जाता था वो अब ठोस सबूत के तौर पे सामने आ गई हैं। बिल्कुल सही बात। और आतंकी यूसुफ अजहर का जो आपने नाम लिया वो तो कंधार हाईजैकिंग का मास्टरमाइंड तक बताया जा रहा है और इस बात को कहने में कोई गुरेज नहीं हो सकता कि आतंकवाद को न सिर्फ पनाह दे रहा है पाकिस्तान, बल्कि आतंकवाद ही अब पाकिस्तान को चला रहा है। देखिए, ऑपरेशन सिंदूर की जब जानकारी सामने आई तो उसमें जो आतंकी जो आतंकी ठिकाने थे उनको सीधा सीधा तौर पे निशाना बनाया गया था और यही कोशिश की है उनको नेस्ते नाबूद किया जाए और वही देखने को मिला है। 5 अभी आतंकियों की जानकारी सामने आई है। माना जा रहा है कि धीरे धीरे और भी आतंकी जो कि भारत के खिलाफ लगातार भारत के खिलाफ कई विरोधी कदम उठाते रहे हैं, कई आतंकी हमलों में शामिल हैं, उनकी भी जानकारी चल सामने आएगी। और भारत की तरफ से साफ कहा गया था पहलगाम आतंकी हमले के बाद कि किसी को बख्शा नहीं जाएगा और वही ऑपरेशन सिंदूर के तहत देखने को मिल रहा है कि आतंकियों को सीधा निशाना भारत की तरफ से बनाया जा रहा है ताकि भविष्य में किसी तरह की कोई आतंकी
घटना भारत में ना हो, कोई आतंकी संगठन भारत की तरफ आंख उठा के ना देखे, कोई देश का दुश्मन भारत की तरफ आंख उठा के ना देखे, और इसलिए ऑपरेशन सिंदूर किया जा रहा है और चुन चुन के सबको मारा जा रहा है। और पाकिस्तान इसलिए बौखलाया हुआ है कि जब कंधार हाईजैकिंग जैसे मास्टरमाइंड मारे जाते हैं, पुलवामा अटैक रचने वाले जैसे साजिशकर्ता मारे जाते हैं, तो इसीलिए वो इतना ज्यादा